हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उनसे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ में उनकी सॉल्व करने की ट्रिक को सीखेंगे। तो बच्चों, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपके पास दो स्ट्रक्चर दे रखी है ए एंड बी, आपको बताना है इनके बीच का रिलेशन। राइट? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है या फिर इनेंशियोमर, डायस्टेरोमर या आइडेंटिकल? तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो आइसोमर्स होते हैं मेनली हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। राइट? एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर। तो ये जो तीनों के तीनों आइसोमर होते हैं, इनेंशियोमर हो गया, डायस्टेरोमर हो गया या आइडेंटिकल हो गया, ये स्टीरियो आइसोमर होते हैं। इनकी पहचान कैसे करते हैं हम? तो इनमें एक सिंपल सा फंडा होता है कि जो बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी, वो क्या होती है बच्चों? सेम होती है। इसका मतलब क्या है, चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है। इस ओर जो ग्रुप है और इस ओर जो ग्रुप है वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। राइट? तो हम इन दोनों से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन CH3 है। लेकिन डिफरेंस किस में? डिफरेंस है इनकी पोजीशन में। ये जो हाइड्रोजन है ये अबव द प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। राइट? अगर मैं इसकी बात करता हूँ सेकंड कार्बन की, यहाँ पे भी फ्लोरीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फ्लोरीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कार्बन पे। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों कार्बन सेंटर की, इन दोनों स्ट्रक्चर में बॉन्ड कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन एटम का स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। राइट? वो कैसे? देखो, इस मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये कहाँ है हमारा? अबव द प्लेन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है? और बिलो द प्लेन में क्या है? CH3 प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है? अबव द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट, एंड बिलो द प्लेन क्या है बच्चों? फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है? दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पे क्या है? अबव द प्लेन हमारा फ्लोरीन है, एंड बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। यहाँ पे अबव द प्लेन है CH3, एंड बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ। इन तीनों का अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो देखो, बेसिकली अगर हम इनेंशियोमर की बात करते हैं तो इनेंशियोमर में क्या होता है? इनेंशियोमर क्या होते हैं? हमें इनकी बेसिकली मिरर इमेज देखनी पड़ती है कि अगर हमारी मिरर इमेज है और वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है? तो अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो वो क्या होंगे बच्चों? आइडेंटिकल होंगे। और अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो इनेंशियोमर होंगे। बट मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जो है काफी दिक्कत देता है, क्योंकि हमें हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बता पाना काफी मुश्किल होता है। तो आपको मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे बच्चों? नंबरिंग देंगे। राइट? तो हाइड्रोजन है, इसको फोर्थ नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे कार्बन के साथ फ्लोरीन है, तो फर्स्ट हम इस वाले को देंगे। सेकंड हम किसको देंगे? कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो सेकंड इसको मिलेगा, एंड थर्ड इसको मिलेगा। अब रोटेशन देख लो, 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या होगा? आर। लेकिन यहाँ पे अबव द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एस हो जाएगा। यदि आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है तो प्लीज इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखना। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रायोरिटी हमने कैसे यहाँ पे रखी। राइट? तो चलिए अब हम सेकेंड कार्बन सेंटर की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोजन को, फर्स्ट मिलेगी फ्लोरीन को, सेकेंड मिलेगी हमारे इस वाले बॉन्ड को, एंड थर्ड मिलेगी इस वाले बॉन्ड को। तो 1 2 3, तो इस प्रकार का रोटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे होगा एस, और एस से चेंज होकर के ये किस में आ जाएगा? हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन हमारा निकल करके आ जाएगा इस वाले सेंटर का। ठीक है? इसी प्रकार से हम इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इस वाले बॉन्ड को, सेकंड यहाँ पे, एंड थर्ड यहाँ पे। तो 1 2 3, तो 1 2 3 इस प्रकार से हमने चेंज कर दिया। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया? आर, इस वाले सेंटर का। राइट? इस वाले सेंटर की बात करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, फोर्थ यहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से आएगा, यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन इसका निकल जाएगा।
अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि देखो इस वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया हमारा S, और इस वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया हमारा R। यदि मैं इस सेंटर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया बच्चों R, एंड इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया S। तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करते हो, यहाँ पे निकला S इस वाले सेंटर का, इस वाले सेंटर पे निकला R, तो कहीं पे भी यदि दो सेंटर हमारे प्रेजेंट है तो पहले का अगर S आ रहा है, दूसरे का R आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटर का R आ रहा है, इस सेंटर का S आ रहा है। तो R S यानी कि दो अगर अपोजिट हमें R एंड S कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, इनेंशियोमर। क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर। ठीक है, तो आपको सिंपल सा मिरर इमेज देखने की जरूरत नहीं है, आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन प्रत्येक सेंटर का निकाल देना है, और प्रत्येक सेंटर का आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन जब निकालोगे फिर आपस में इनको रिलेट कर देना है कि अगर हमारे जस्ट अपोजिट आते हैं तो इनेंशियोमर होंगे। अगर दूसरा अगर मैं कहता हूं कि भाई इस वाले सेंटर का भी आ रहा है, इस वाले सेंटर का भी आ रहा है, तो दोनों सेम आ गया ना, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आइडेंटिकल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि इनेंशियोमर एंड आइडेंटिकल का हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद कैसे पता करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब हम फिशर प्रोजेक्शन को देखते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन पे मिरर इमेज बनानी काफी आसान हो जाती है। तो अगर आप इनकी मिरर इमेज बनाओगे यहाँ पे, राइट, इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो सेम यही मिरर इमेज है, यानी कि स्ट्रक्चर ए एंड बी आपस में क्या है बच्चों, मिरर इमेज है। अब आपको देखना है क्या ये सुपर इम्पोजिबल है। सुपर इम्पोजिबल का मतलब अगर इस पूरी स्ट्रक्चर को उठा करके मैं इसके ऊपर रख दूं तो प्रत्येक ग्रुप के नीचे सेम ग्रुप आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सी डब्ल्यू एच है, मैंने इसको ऊपर उठा के इसके ऊपर रखा तो सी डब्ल्यू ओ एच के ऊपर सी डब्ल्यू एच आना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रत्येक एटम के साथ हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल है। और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल आती है तो वहां पे जो हमारी रिलेशन आ जाएगा वो आइडेंटिकल आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे ही उठा के रखोगे तो इस सी डब्ल्यू एच के ऊपर ये सी डब्ल्यू एच आ जाएगा, लेकिन इस ओ एच के ऊपर क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है बच्चों, हाइड्रोजन आ रहा है। तो आप कहोगे भाई मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो अभी सर ने बताया था कि अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है तो वो इनेंशियोमर होते हैं। आप इस पर टिक मार दोगे तो मैं कहूंगा गलत है। आपको थोड़ा यहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। कैसे, देखो, जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इसको हम 180 डिग्री रोटेट भी कर सकते हैं। देखो जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये क्या होंगे, ये वाला सी ओ एच ऊपर, अच्छा ये तो सेम है, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये सारे ओ एच अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी कि हमें सेम ऐसा ही कंपाउंड मिल जाएगा जैसा बी वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो तब अगर मुझे ऐसा ही कंपाउंड मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और आइडेंटिकल होंगे तो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगी। समझ में नहीं आ रहा है तो चलो इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको 180 डिग्री का रोटेशन देता हूं, 180 डिग्री का, तो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, सी डबल एच, यहाँ पे भी सी डबल ओ एच बन जाएगा। और ये बच्चों जो सारे ओ एच है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे भी ओ एच, यहाँ पे भी ओ एच, यहाँ पे भी ओ एच, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यदि मैं बोलूं इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए, सॉरी, दोनों कंपाउंड को कंपेयर करने के लिए, इस कंपाउंड को अगर मैं उठा करके इस कंपाउंड के ऊपर रखता हूं तो ये आपस में क्या होंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप के नीचे सेम ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है। तो इसका मतलब इसका जो हमारा रिलेशन होगा दोनों के बीच का वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, जो कायरल होते हैं, और कायरलिटी को हम कैसे चेक चेक करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम कैसे चेक करेंगे भाई, जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे, और वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब हमें फटाफट से चेक करना है। फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं।
अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन है, और ये वाला ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है। तो ये आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। रिफ्लेक्ट तभी करते हैं जब दोनों के दोनों साइड पे हमारे सेम पोजीशन पे ग्रुप या एटम अटैच्ड हो, राइट। तो भाई इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो सकता है, बाकी तो हम बता नहीं सकते, राइट। अब हम सेकंड की बात करते हैं, इसमें हम कैसे देखेंगे, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो कैसे चेक करेंगे। देखो अगर मैं क्या करता हूं, एक इस वाली स्ट्रक्चर को अगर मैं किस में कन्वर्ट करता हूं, सो हॉर्स में कन्वर्ट करता हूं, राइट। अब सो हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, ये मैंने किया और ये मैंने बनाया, राइट। बेसिकली ये जो फ्रंट कार्बन है ना, वो हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ये जो ओ एच है, मतलब जैसा वाई यहाँ पे बन रखा है वैसे ही वाई यहाँ पे बना दो, और एक सीधी लाइन बैक वाले कार्बन से आपको अटैच्ड कर देनी है, और बैक वाले कार्बन पे ये सुल्टा वाई ऐसे बन रखा है तो उसको सुल्टा वाई बना देंगे, बाकी जैसे ग्रुप है वैसे ही लगा दो। देखो इसमें सी डब्ल्यू एच है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बच्चों सी डबल ओ एच, राइट। इसके लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे ओ एच प्रेजेंट है, राइट में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे सी डबल एच जो मतलब वहां पे लिखा है वो वहीं पे लिख दो। अब यदि हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। अगर रोटेशन पॉसिबल हो सकती है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ले जा दूंगा, ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने 180 डिग्री इसको रोटेट किया। अब ऐसा 180 डिग्री रोटेट करने की क्या आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमने इसमें देखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी डब्ल्यू एच, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओ एच, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, देखो ये प्लेन में है, ये प्लेन में, ये आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, राइट साइड है, राइट साइड मतलब अबव द प्लेन है, और यहाँ पे भी ये राइट साइड है, ये भी अबव द प्लेन है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ओ एच बिलो द प्लेन है, और ये ओ एच भी क्या है बच्चों, बिलो द प्लेन है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी कि जो सेकंड वाला है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, भाई यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ दिख रही है, यहाँ पे भी नीचे सेम ग्रुप है, वो ऊपर भी सेम ग्रुप है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यानी कि ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। अब बचता मेरा फोर्थ कंपाउंड, इसमें हमने देखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें ये जो CH2 एंड CH3 है उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, और देन OH इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री है इमेजिनेशन का खेल। आपको जो चीजें दिख रही हैं वैसी होती नहीं है, उनको हमें चेंज करके देखना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग पॉसिबल जो उनकी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं उनमें हमें उनको देखना पड़ता है। तो देखो जब हम इनको रोटेट करेंगे तो C2H3 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये OH यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर उस केस में हम देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उस केस में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा फोर्थ एंड फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है, आपको इनके बीच का रिलेशन बताना है। एक्चुअल में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला क्या है, सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्लोरीन यहाँ पे है ऊपर, और सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ C2H5 CH3, यहाँ पे है Br। हम देखेंगे रोटेशन करके क्या हमें ऐसा कंपाउंड मिल रहा है कि यार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे C2H5 क्या है, नीचे है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री का इसका रोटेशन करेंगे। तो 180 डिग्री में जो टॉप है वो बॉटम बन जाएगा, यानी कि C2H5 ये टॉप में था, ये बॉटम में आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और जो लेफ्ट था वो राइट, यानी कि जो ब्रोमीन राइट में था वो लेफ्ट में चला जाएगा, क्लोरीन क्या चला जाएगा हमारा राइट में चला जाएगा, राइट।
अब इसने क्या किया है, क्लोरीन को यहाँ पे लिया है, सॉरी ये वाला है ना, क्लोरीन क्या है हमारा ऊपर है, एक तो हमने कर दिया भाई C2H5, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब क्लोरीन यहाँ पे है तो हम इस क्लोरीन को यहाँ पे ले जाएंगे। जब मैं क्लोरीन को यहाँ पे ले जाऊंगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये इस बॉन्ड को कांस्टेंट करके हमने रोटेशन किया है केवल, राइट। तो यहाँ पे इस प्रकार का बन जाएगा C2H5, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, Br कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, एंड क्लोरीन चला जाएगा ऊपर एंड CH3 आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम हमें कंपाउंड मिल रहा है। तो यानी कि सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। तो ये हमारे क्या होगा, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, ये तो करेक्ट है, ठीक है, तो आंसर ये नहीं होने वाला है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आर इनेंशियोमर। फर्स्ट एंड सेकंड का हमने देखना है क्या ये इनेंशियोमर है या फिर डायस्टीरियोमर है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो आप, ठीक है। तो उससे भी हम बता सकते हैं भाई इनेंशियोमर का होगा तो पता चल जाएगा। ब्रोमीन को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन को देंगे सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी देंगे C2H5 को, राइट। तो थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी एंड फोर्थ यहाँ पे मिलेगी। अब देखो 1 2 3, तो इस प्रकार का रोटेशन है यानी एस। अब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ पे, अबव द प्लेन, तो ये हो जाएगा हमारा आर में कन्वर्ट, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, सेकंड से रिलेट करने को बोल रहा है तो फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको एंड फोर्थ इसको मिल जाएगा, राइट। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर हम फिशर की बात करते हैं तो फिशर में इस प्रकार का हमारा सिनेरियो होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो बिलो दी प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर बिलो दी प्लेन में फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो सेम ही रहेगा, यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 इस प्रकार का रोटेशन है यानी कि आर। यहाँ पे भी फोर्थ ग्रुप क्या है, वर्टिकल लाइन पे है यानी कि ब्लू दी प्लेन है आर। तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यहाँ पे आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि अगर दोनों अपोजिट आते हैं तो वो क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनेंशियोमर। फर्स्ट एंड थर्ड का देखना है, फर्स्ट एंड थर्ड का देखना है क्या ये इनेंशियोमर है। तो आर एस फटाफट से निकाल लो, राइट। इसका आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 1 2 3, 1 2 3 यानी कि इसका निकल के आ जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसका निकाल लो, थर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 इसका एस, लेकिन मैंने क्या बोला था, इस प्रकार का सिनेरियो होता है, वर्टिकल लाइन हमारी किस में होती है, बिलो द प्लेन। हॉरिजॉन्टल की क्या होती है, अबव द प्लेन। तो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे यानी कि अबव द प्लेन में, तो जो एस आएगा वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड भी हमारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट हमारे करेक्ट आ गए, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ इनेंशियोमर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं इसको, सेकंड एंड फोर्थ को। सेकंड की बात करते हैं, प्रायोरिटी इसको फर्स्ट मिलेगी, क्लोरीन को सेकंड, थर्ड मिलेगी C2H5 को, फोर्थ मिलेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार का आ रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और आर ही रहेगा क्योंकि ब्लू दी प्लेन में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी बात करते हैं, ब्रोमीन को फर्स्ट मिलेगा, क्लोरीन को यहाँ पे क्या मिलेगा, सेकेंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा हमारा यहाँ पे, और फोर्थ मिलेगा इस पे। तो 1 2 3 4 यानी कि एस और एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो आर आर यानी कि सेकंड एंड फोर्थ हमारे आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर ये आइडेंटिकल हैं हमारे, सेकंड एंड फोर्थ क्या होंगे, आइडेंटिकल है, पर यहाँ पे क्या लिख रखा है, इनेंशियोमर है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी सही, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो इनको कंपेयर करने के लिए फटाफट से फिशर में इसको कन्वर्ट कर लो, इस वाले ग्रुप को ना, ये क्या है CH3, यहाँ पे बेसिकली क्या है CH3 एंड CH2 है, तो इसको हम ET मान लेते हैं, ठीक है। चलो, इसको हमने ET मान लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा ET, एबव द प्लेन आ जाएगा हमारा, सॉरी Br, ठीक है। बिलो द प्लेन आ जाएगा हमारा CH3, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों Br, और यहाँ पे आ जाएगा H।
आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम फ्लाइंग वेज को फिशर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे दोनों के दोनों सुलटे वाई होने चाहिए, राइट। सुलटे वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, उल्टा वाई दिख रहा है तो इसको हमने क्या करना है, सुलटा बनाना है, तो इस प्रकार से हम इसको बना देंगे, राइट। अपोजिट 180 डिग्री का रोटेशन कर देंगे सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो मेरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा इथाइलिन। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, लेकिन इसमें यहाँ पे चेंज आने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा ये Br, यहाँ पे आ जाएगा, एंड हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन आ जाएगा, और CH3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसकी क्या बना सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। इस वाले कार्बन को ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, ET एंड CH3 हॉरिजॉन्टल लाइन में, बाकी जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में, जो राइट है वो राइट में। अगर इस वाले कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। यहाँ पे इस साइड क्या है, लेफ्ट साइड ब्रोमीन है, राइट साइड क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर की हमने फिशर प्रोजेक्शन बना दी। अब हमने इसकी बनानी है, यहाँ पे किस प्रकार से बनाएंगे, देखो यहाँ पे है Br, ये प्लेन में है ना, ये लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा ET, ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या, CH3। दूसरी ओर चलते हैं, यहाँ पे है बच्चों Br, और यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन, और इस पे है CH3। हमें क्या करना है, इसको सुल्टा वाई बना देना है फटाफट से। तो यहाँ पे आ जाएगा ET, CH3, यहाँ पे आ जाएगा Br, और ये आ जाएगा बच्चों Br, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3, सॉरी ये आ जाएगा डैश पे, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा अबव द प्लेन हाइड्रोजन, ये बच्चों डैश पे है, ठीक है, बिलो द प्लेन है। अब इसका भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो Br यहाँ पे आ जाएगा, इस वाली कार्बन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड ET है, राइट साइड क्या है बच्चों, CH3 है। यहाँ पे Br ऊपर आ जाएगा, CH3 लेफ्ट साइड एंड हाइड। मुझे उम्मीद है आपको ये कन्वर्जन आता होगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से कर रहा हूँ। अब हमें इनको कंपेयर करना है, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ऊपर वाले तो सेम रहेंगे, Br वहीं वहीं पे रहेगा, CH3 मेरा ऐसे ही है, हाइड्रोजन भी वैसे ही है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ET को मैं यहाँ पे ला गया, तो ET यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे चला गया, एंड Br यहाँ पे आ गया। अब ये CH3 को मुझे ऊपर ले जाना है, तो इस बॉन्ड को कांस्टेंट करके यहाँ पे रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम रोटेशन कर दें तो CH3 मेरा ऊपर चला गया, और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, ब्रोमीन आ गया यहाँ पे, बाकी नीचे के ग्रुप सेम रहेंगे। CH3 यहाँ पे रहेगा बच्चों Br, और यहाँ पे रहेगा ET। तो इस प्रकार का रिलेशन हमारा बन गया है, ठीक है। अब यदि हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ET यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, तो क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। अगर ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगी, सिंपल सी बात है। और इनेंशियोमर भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या ये मीसो कंपाउंड है। मीसो कंपाउंड क्या होते हैं भाई, जिनमें हमारी सेंटर सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो क्या इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होंगे बच्चों, डाया स्टीरियोमर होंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। हमने सीधे सीधे इनकी मिरर इमेज देखी, तो यहाँ पे देखो बेसिकली मिरर इमेज इसकी कैसे बननी चाहिए थी, हाइड्रोजन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे आना चाहिए था, और CH3 एंड ET, और इस साइड आना चाहिए था ब्रोमीन, और इस साइड आना चाहिए था CH3। लेकिन इसके दोनों साइड क्या है, यहाँ पे एक ही साइड दो हमारे Br परसेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाया स्टीरियोमर, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद है पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।